हमारे सहयोगी अतुल भाटी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, आज टीएमसी की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने क्या दलीलें दी और फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया रहा? देखिए मीनाक्षी, आज क्योंकि स्पेशल छुट्टी का दिन था और इसी केस के लिए स्पेशल जो 2 जजों की बेंच है वो आज बैठी थी। जो सीजेआई है सूर्यकांत, उन्होंने कल इस जो पूरी बेंच है उसका गठन किया था। 10:30 बजे इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू हुई। कपिल सिब्बल टीएमसी की तरफ से पेश हुए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चुनाव आयोग जो कि एडिशनल सीईओ है बंगाल में, उन्होंने जो सर्कुलर जारी किया है उसके तहत जो जब काउंटिंग होगी तो वहां पर बाकायदा ये आदेश दिया गया है कि सेंटर की तरफ से जो कर्मचारी होंगे वो वहां पर तैनात होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरा फैसला जो है वो चुनाव आयोग ले रहा है। वहां पर जो प्रतिनिधि होंगे, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, वो लोग वहां पर मौजूद होंगे, उनके प्रतिनिधि वहां पर मौजूद होंगे। ऐसे में किसी भी गड़बड़ की कोई भी आशंका नहीं है। यही कारण है कि जो 2 जजों की बेंच थी उन्होंने टीएमसी की याचिका खारिज कर दी। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि चुनाव आयोग ने भी ये कहा कि एक कर्मचारी जो है वो वहां पर राज्य सरकार का भी होगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड लिया है, यानी कि अपने रिकॉर्ड में लिखा है। तो अब चुनाव जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो टीएमसी की जो पूरी एप्लीकेशन जो याचिका थी, जो कि स्पेशल एक लास्ट कोशिश थी, हाईकोर्ट इसको रिजेक्ट कर चुका था और अब सुप्रीम कोर्ट में जो स्पेशल बेंच बैठी थी उसने अब टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया है। लगातार जो कपिल सिब्बल दलीलें दे रहे थे कि चुनाव आयोग को जो है हर सीट के ऊपर गड़बड़ की आशंका है, जहां काउंटिंग होगी वहां पर तमाम जो कर्मचारी हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लगाए जाएंगे और वहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई वो ये है कि उन्होंने कहा कि ऐसा थोड़ी ना है कि आपके प्रतिनिधि नहीं वहां पर मौजूद होंगे, टीएमसी का भी प्रतिनिधि होगा, बीजेपी का भी प्रतिनिधि होगा। अगर कोई और पार्टी वहां पर जो चुनाव लड़ रही है उस प्रत्याशी का भी प्रतिनिधि उस टेबल पर मौजूद होगा। ये उसके बावजूद एक ऐसा विषय लेकर टीएमसी कोर्ट में पहुंची जहां से उन्हें राहत पाने की संभावना ना के बराबर दिखाई दे रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बातें कही? देखिए सुप्रीम कोर्ट क्योंकि भी ऑर्डर आना बाकी है, ऑर्डर जो लिखित में ऑर्डर आएगा, जो 2 जजों की बेंच है उसने क्या ऑर्डर दिया है वो पूरा लिखित में आएगा। लेकिन जो हमने कोर्ट के अंदर सुना उसमें लगातार सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि आखिर आप किस आधार पर गड़बड़ की आशंका जता रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे वहां पर होंगे, सभी दलों के जो प्रतिनिधि हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग वहां पर होंगे और अगर जो चुनाव आयोग को डिसीजन लेना है कि कौन वहां पर रहेगा, कौन, चाहे वो राज्य सरकार के लोग हो, चाहे इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हो, जब पूरा डिसीजन चुनाव आयोग ने लेना है। और इसके बाद चुनाव आयोग ने यह बात कही कि बाकायदा राज्य सरकार का भी एक प्रतिनिधि वहां पर होगा, जिसको ऑन रिकॉर्ड इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने लिया। तो अब यह बात साफ हो चुकी है कि जो टीएमसी की याचिका थी उसको पूरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन एक यूटर्न जरूर टीएमसी की तरफ से देखने को मिला जब कपिल सिब्बल ने यह कहा कि यह पूरा सर्कुलर जो है वो लागू किया जाए, जो कि जिसके ऊपर पूरे सवाल टीएमसी उठा रही थी। एक तरीके से टीएमसी ने पूरा यूटर्न लिया, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यूटर्न लिया। तो अब जो अंतिम कोशिश सुप्रीम कोर्ट के अंदर टीएमसी की तरफ से थी, जो लगातार वो ये बात कह रही थी कि केंद्रीय कर्मचारी जब वहां पर तैनात। लेकिन अतुल, एक बात देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात यह है कि एक राजनीतिक पार्टी की ओर से सवाल उठाया गया और चुनाव आयोग पर उठाया गया, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि वो उनको आश्वस्त करे। तो कोर्ट में चुनाव आयोग ने किस तरह से आश्वस्त किया उन आरोपों को जो लगाए गए थे टीएमसी की ओर से? देखिए सबसे पहली बात कि जो कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर जो है वो पहले से ही सेंटर का एक वहां पर होगा और इसके बाद जो मेन जो ऑब्जर्वर है वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाएगा तो इससे उनका संख्या बल बढ़ेगा। लेकिन इसके ऊपर चुनाव आयोग ने कहा कि उनको कोई आपत्ति नहीं है, एक ऑब्जर्वर जो है वो राज्य सरकार की तरफ से होगा। तो अब एक ऑब्जर्वर जो है वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि एक ऑब्जर्वर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होगा और एक ऑब्जर्वर जो है जो राज्य सरकार की तरफ से होगा, जिसको जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बाकायदा रिकॉर्ड के ऊपर लिया और इसके बाद टीएमसी की याचिका खारिज कर दी गई। लगातार यह भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा गया कि वहां पर जो सीसीटीवी है वो वहां पर होंगे, 45 दिन तक उनको जो सेव उनकी जो फुटेज है वो सेव रखने के लिए कहा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 30 दिनों तक तो पहले ही ये जो रूल्स के अंदर है कि 30 दिनों तक पहले ही जो पूरी सीसीटीवी फुटेज है वो सेव रखी जाती है। तो जिसके बाद अब ऑर्डर की कॉपी जब आएगी तो उसके अंदर पूरा एक आदेश होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर किस तरीके का आदेश दिया है। लेकिन जो याचिका टीएमसी की तरफ से लगाई गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इसका कोई आधार नहीं बनता। माइक्रो ऑब्जर्वर की बात जिस तरीके से लगातार कहते हैं। इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट में जो कपिल सिब्बल है उन्होंने ये बात कही कि जो कोलकाता हाई कोर्ट है उसने कहा कि इस याचिका को आप इलेक्शन के बाद लगा सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत है। तो इस पर कपिल सिब्बल ने ये बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर कही कि अगर इलेक्शन के बाद, काउंटिंग के बाद इस एप्लीकेशन को लगाया जाता है तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो और वैसे भी कपिल सिब्बल की तरफ से ये भी कहा गया कि हम सीसीटीवी की पूरी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए।
तो उस पर भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील है उन्होंने कहा कि पूरी रिकॉर्डिंग रखी जाती है और रिकॉर्डिंग को 45 दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी तरीके की कोई आशंका है, कोई सवाल है, तो फिर वो उसे भी एक्सेस कर सकता है। सवाल यह है कि क्या टीएमसी को बीजेपी पर भरोसा नहीं, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों पर भरोसा नहीं, किसी पे भरोसा नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ने यही दरअसल समझाने की कोशिश की है कि आपको भरोसा करना होगा, क्योंकि यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। टीएमसी का आरोप देखिए क्या था कि बंगाल में बीजेपी टीएमसी का मुकाबला है और टीएमसी का आरोप यह था कि इस मुकाबले में कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के द्वारा इस नतीजे को प्रभावित करने की कोशिश करे। केंद्र में ही बीजेपी के नेतृत्व की सरकार भी है। टीएमसी का आरोप है कि ये केंद्र की सरकार है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केंद्र के इशारे पर काम कर रहा है, केंद्रीय कर्मचारियों पर भी केंद्र का कंट्रोल है और ऐसे में वो कंट्रोल जो है वो नतीजों को प्रभावित कर सकता है। हर टेबल पर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की बात उन्होंने कही कि अगर माइक्रो ऑब्जर्वर है, ये केंद्रीय कर्मचारियों की अतिरिक्त नियुक्ति की आवश्यकता क्या है? ऐसे में काउंटिंग टेबल पर केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, उनका कहना है, जिससे काउंटिंग निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। तो जैसा कि यहां पर अब निकलकर बातें सामने आ रही हैं और फैसला भी थोड़ी देर में आने वाला है। अतुल, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि फैसला जब आएगा तब तो आप बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो एक महत्वपूर्ण चीज आपने भी जिसका जिक्र किया था वो है कि टीएमसी का यू टर्न। ये टीएमसी का यू टर्न क्या मायने रखता है और आखिरकार क्यों लेना पड़ा? देखिए, जिस तरीके से जो पूरे सर्कुलर के खिलाफ टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जो कि एडिशनल सीईओ ने जारी किया था, और इसमें जो टीएमसी है उसका यह कहना था कि ये दिल्ली में, यानी कि जो चीफ कमिश्नर है वो इसका जो सीईओ है वो इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जब कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दे रहे थे, जब जो जस्टिस बागची है और इसके अलावा जस्टिस पीवी नरसिम्हा, उन्होंने जब इस पूरे केस के अंदर दखल दिया, उन्होंने कहा कि आप, क्योंकि चुनाव आयोग ने पूरा डिसीजन लेना है, तो आप ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं? जिसके बाद हमने देखा कि कपिल सिब्बल ने तुरंत इस पूरे मामले के अंदर यू टर्न लिया। उन्होंने बोला कि जो पूरा सर्कुलर है उसको लागू किया जाना चाहिए। ये वही सर्कुलर है जिसके खिलाफ जो टीएमसी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले के अंदर दखल देने से मना कर दिया है, और इसके अलावा जो चुनाव आयोग है उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह कहा कि एक अधिकारी है वो राज्य सरकार का भी होगा, तो जिसके बाद चलते बता दीजिए कितने देर में जो फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा? जो आप कह रहे थे कि लिखा जा रहा है फैसला। देखिए, बेंच अमित उठ चुकी है। अब ऑर्डर जो है वो आ चुका है। ऑर्डर ये है कि जो पूरी याचिका है उसको खारिज किया जाता है, और सिर्फ जो चुनाव आयोग है उसने ये बात कही कि एक कर्मचारी जो है वो राज्य सरकार का भी होगा और इसके अलावा एक कर्मचारी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। तो ऑर्डर, जो बेंच है वो उठ चुकी है। टीएमसी की जो याचिका है वो खारिज की जा चुकी है। जो लिखित में ऑर्डर आना है वो अब से कुछ देर बाद क्लियर हो जाएगा, जिसके अंदर कुछ दिशा निर्देश जो है वो सुप्रीम कोर्ट के उसके अंदर लिखे गए होंगे। क्या दिशा निर्देश है वो देखने वाली बात होगी, तो उसका इंतजार हम करते हैं। आप भी नजर बनाए रखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा, एक आप कह सकते हैं कि ठीक काउंटिंग से पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बड़ा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट से आया है, और बड़ा झटका यहां पर टीएमसी को लगा है, जहां पर टीएमसी की याचिका खारिज कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अतुल आपका।